हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो फुल लगते तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें देखना है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। उम्मीद है आप लोग कैलकुलस के लेक्चर्स देख चुके होंगे। कैलकुलस में हमने लिमिट्स और कंटिन्यूटी अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहां पे हमें क्या कवर करना है उसमें से यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। देखिए पहले इसकी डेफिनेशन, फिर देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। अ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई इज said to be uniformly continuous, uniformly continuous on I if to each epsilon greater than 0 there corresponds delta greater than 0 such that mod of fx minus fy is less than epsilon, where x comma y are arbitrary points of I for which mod of x comma y is less than del। तो अगर आपको कभी भी दिखाना है कि एक जो आपका फंक्शन है ये कैसा है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कोई तो भी इंटरवल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस इंटरवल के अंदर कोई तो भी दो आर्बिट्ररी पॉइंट ले लो। जैसे हम ले लेंगे x और y, ये दो आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे। कौन सी इंटरवल से, आई से। ले लेंगे एक एप्सिलॉन जिसकी वैल्यू रहेंगी ग्रेटर देन 0। तो अगर वहां पे एग्जिस्ट कर जाए एक डेल जिसकी वैल्यू रहेंगी ग्रेटर देन 0, किस तरीके से कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई ये आ जाए लेस देन एप्सिलॉन फॉर एक्स माइनस वाई लेस देन डेल के लिए। तब अगर आपने ये कंडीशन वहां पे प्रूव कर ली तो आप बोल सकते हैं एक फंक्शन कैसा है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। इसके ऊपर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए और फिर सीधा शुरू करते हैं हम हमारे क्वेश्चंस। लिखिए, एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन एन interval is continuous on that interval but converse is not true। यानी आपको अगर ऐसा दिया हुआ है कि एक कोई यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी जो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है वो एक इंटरवल में हमेशा कंटिन्यूअस होगा ही। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी हो। सेकेंड पॉइंट, इफ a function is continuous on a closed
इंटरवल a comma b, then it is uniformly continuous on closed interval a comma b. हम अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन लेते हैं एक इंटरवल में जो, तो वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन लेते हैं तो वो हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो उस इंटरवल में, जरूरी है क्या? नहीं। बट अगर हम बोलते हैं कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में, कैसे इंटरवल में? क्लोज्ड इंटरवल में, मतलब इसके एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं आपके इंटरवल पे। जैसे मैं बोल रहा हूं कि x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल a कमा b पे, इसका मतलब क्या होता है? x की वैल्यू a से बड़ी या इक्वल है और b से छोटी या इक्वल है। जब भी यहाँ पे इक्वल टू का साइन हम लोग डाल देते तो कौन सा इंटरवल बन जाता है? क्लोज्ड इंटरवल बन जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है? कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा उस इंटरवल में। और लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड interval is continuous if and only if it is uniformly continuous therein। मतलब एक फंक्शन अगर एक क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा। एक फंक्शन अगर एक क्लोज इंटरवल में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। ये मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ का। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। समझ में आया पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? समझा यहां तक? अब देखते हैं इसके ऊपर के क्वेश्चंस। लिखिए, is the function f of x जिसकी वैल्यू है x अपॉन x प्लस 1 यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फॉर x belonging to close interval 0, 2। जस्टिफाई। आपसे पूछ रहा है यहां पे जो फंक्शन दिया हुआ है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है कि नहीं है। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस के लिए क्या बोले थे हम लोगों ने? अगर आपको दिया हुआ है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, उसके लिए 2 पॉइंट x कमा y आप लेंगे आपके गिवन इंटरवल से, यानी 0, 2 के बीच में। किस तरीके से कि अगर मॉड ऑफ एफ एक्स एफ वाई ये आ जाए लेस देन एप्सिलॉन, जहां पे मॉड ऑफ एक्स एक्स माइनस वाई ये आ जाए लेस देन डेल। बोले थे ऐसा? तो यहाँ पे एक एग्जिस्ट करना चाहिए डेल जिसकी वैल्यू आनी चाहिए ग्रेटर देन 0। किस तरीके से कि एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉड ये लेस आना चाहिए एप्सिलॉन से फॉर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल। अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई कर पाए तो आप बोल सकते हैं वाला फंक्शन कैसा आएगा? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पे एक कंडीशन याद रखना ही होता है। अगर आपको कंडीशन याद है तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। तो देखो सॉल्यूशन में हियर हमको क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है जिसकी वैल्यू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। अगर मैं ले लू एक्स और वाई ये दो आर्बिट्ररी फंक्शन है, आर्बिट्ररी नंबर है, किसके बीच में? इस इंटरवल 0, 2 के बीच में। तो एफ एक्स तो मेरे को मिल गया, एफ वाई क्या आ जाएगा? सेम फंक्शन की वैल्यू आएंगी, जहां जहां पे एक्स उसकी जगह वाई आ जाएगा तो आएगा वाई अपॉन वाई प्लस 1। एक्स और वाई दोनों किसके बीच में है? 0 और 2 के बीच में है,
क्लोज इंटरवल 0,2 का याद है ना, अगर x बिलोंग करता है 0,2 से, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी या इक्वल रहेंगी बट 2 से छोटी या इक्वल रहेंगी। सेम चीज y के लिए भी 0 से बड़ी या इक्वल रहेंगी बट 2 से छोटी रहेंगी। क्यों? क्योंकि x और y दोनों बिलोंग करते हैं 0,2 से। करते हैं तो मैं ऐसा बोल सकता क्या, देयरफॉर x की वैल्यू या तो बड़ी रहेंगी या तो इक्वल रहेंगी 0 से, एंड y की वैल्यू या तो बड़ी रहेंगी या तो इक्वल रहेंगी 0 से। क्यों? क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, x और y 0 और 2 के बीच में आ रहे हैं, तो x और y की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? यहाँ पे 0 हो सकती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में डिवीजन में क्या दिख रहा है, x+1, डिवीजन में क्या दिख रहा है, y+1 दिख रहा है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो x पे ऐड होगा 1 तो आएगा x+1, कौन सा साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, 0 पे 1 ऐड होगा तो आएगा 1, y पे ऐड होगा 1, कौन सा साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, 0 पे ऐड होगा 1, तो मैं बोल सकता x+y ये ग्रेटर देन इक्वल आएगा 1 से, y+1 ये ग्रेटर देन इक्वल आएगा 1 से। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं तो मैं ऐसा बोल सकता क्या, x+1 इंटू y+1 ये ग्रेटर देन इक्वल आएगा 1 से। लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हुआ लेफ्ट हैंड साइड से, ये ग्रेटर देन इक्वल टू आया 1 से। ये मैंने डायरेक्टली इनका मल्टीप्लीकेशन क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को मालूम है। अब मैं नेक्स्ट क्या लूंगा, लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0 बी गिवन आएगा, फिर मैं करूंगा वैल्यू कंसिडर किसकी, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई की, तो आएगा मॉड ऑफ एफ एक्स। क्या है एफ एक्स की वैल्यू, एक्स अपॉन x+1 माइनस एफ वाई, क्या आएगा, y अपॉन y+1, वैल्यू होंगी क्रॉस, तो x से जाके मल्टीप्लाई होगा y+1 माइनस y से जाके मल्टीप्लाई होगा x+1 और डिवीजन में आ जाएगा x+1 इंटू y+1, और इसका क्या है यहाँ पे मॉड है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा यहाँ तक? तो बताइए, ब्रैकेट होगा ओपन, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x1 जार x माइनस वाई इंटू एक्स वाई माइनस वाई इंटू 1 माइनस वाई अपॉन x+1 इंटू y+1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब एक चीज याद रखना, क्वेश्चन में आपको क्या प्रूव करना पड़ता है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई ये लेस आ जाए एप्सिलॉन से, जहां पे x माइनस वाई ये लेस आता है डेल से। तो आपको हमेशा है ना ये सॉल्व करने के बाद x माइनस वाई बनाने की कोशिश करना है। देखो यहाँ पे x माइनस वाई बन रहा है क्या, एक्स वाई कैंसिल, तो ऊपर बचा मॉड ऑफ x माइनस वाई बचा, और नीचे देखो क्या है, मॉड ऑफ x+1 y+1, x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो x+1 y+1 भी ग्रेटर देन 0 रहेंगे, यानी पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव नंबर पे मॉड लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, तो आ जाएगा x+1 इंटू y+1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कभी भी x माइनस वाई बन गया तो उसको छेड़ना क्या नहीं, हमको आंसर में x माइनस वाई लगता है तो हम कभी भी उसको छेड़ेंगे क्या नहीं छेड़ेंगे, उसको एज इट इज रखेंगे। शुरुआत के क्वेश्चन हार्ड लग सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, एक बार जब आप स्टेप्स पकड़ लेंगे तब क्वेश्चन थोड़े से आसान हो जाएंगे। वैसे भी वाला टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, तो अगर आपने नजर हटाए तो दुर्घटना घटने वाला काम हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, x+1 y+1 है, मैंने बोला हूं x+1 y+1 ये बड़ा है या इक्वल है 1 से, बोला हूं ऐसा, तो मैं बोल सकता है कि ये वाली वैल्यू छोटी आएंगी या इक्वल आएंगी x माइनस वाई अपॉन 1 से, बोल सकता है ऐसा। क्यों? क्योंकि हमने बोला है x+y इंटू y+1 ये या तो बड़ा है या इक्वल है 1 से। ले लो इसका रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा है इक्वल जैसा था वैसा 1 अपॉन, ये दिख रहा है क्या यहाँ पे, देखो अभी, ठीक है,
एक्स प्लस वाई प्लस वन, ये बड़ा है इक्वल है वन से, तो यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में आएंगे तो डिवीजन में, तो वन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस वन, ये छोटा आ जाएंगे किससे, वन अपॉन वन से आएगा। ये चीज तो आपको याद होगा, हम डिनोमिनेटर को जैसे ही छोटा करते हैं रिजल्टेंट रेशियो बड़ा हो जाता है। ये वाला कंसेप्ट तो अभी हम लोग बहुत बार लगा चुके हैं, आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। x प्लस वन था, y प्लस वन था, x और y ग्रेटर देन जीरो थे, तो मैं यहाँ से x को हटा दूं, यहाँ से मैं y को हटा दूं, मतलब मैंने डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया। अगर मैंने डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया तो रिजल्टेंट रेशियो कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर आपको यार कंसेप्ट आ गया ना कि डिनोमिनेटर को छोटा कर दो तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाता, तो आपको ये सब जो आपने यहाँ पे इतना सारा चीजें लिखने की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं। करके आप ये वाला कंसेप्ट समझ लो कि जब भी आप डिनोमिनेटर को करते हैं छोटा, रिजल्टेंट रेशियो कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और अगर मैं वन से डिवाइड करूंगा किसी भी वैल्यू को तो कभी भी कुछ भी आंसर आता है क्या इसका, नहीं, तो इसका आंसर आएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई आएगा। समझा पक्के में? तो इसको मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लिखने से अच्छा मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं कि ये वैल्यू हो जाएंगी लेस देन एप्सिलॉन। आगे मैंने बता दिया कि वाली वैल्यू कैसे आ जाएंगी, लेस देन एप्सिलॉन। तो मैं क्या बोल सकता है यहाँ पे, देयरफॉर मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, ये वाली वैल्यू को सॉल्व किया तो ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला, ये मिला, ये वाली वैल्यू लेस देन इक्वल है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई से, और मैं बोल रहा हूँ ये आ जाएंगे लेस देन एप्सिलॉन। कब, इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ये लेस आ जाए एप्सिलॉन से। बोल सकता है ऐसा कि ये वाला फंक्शन की वैल्यू लेस आएंगी एप्सिलॉन से। कंडीशन क्या है, ये वाली वैल्यू को सॉल्व किया तो मेरे को मिला मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये अगर छोटा आ जाए एप्सिलॉन से। अब मेरे को कंडीशन याद है, मैं लिखता हूं मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई ये लेस आए एप्सिलॉन से फॉर एक्स माइनस वाई लेस देन डेल। मेरे को यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन चाहिए क्या, नहीं, तो मैं एप्सिलॉन को ले लेता हूँ इक्वल टू डेल, तो आप लिखेंगे लेट एप्सिलॉन बी इक्वल टू डेल। तो मेरे को क्या मिला, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल। एप्सिलॉन की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो डेल की वैल्यू भी कैसे आएंगी, जीरो से बड़ी आएंगी। फॉर एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू इंटरवल ए कमा बी थी कि क्या थे हमारे इंटरवल, इंटरवल 0,2 0,2 सच दैट, किस तरीके से कि हमको मिला मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, ये आ रहा है लेस देन एप्सिलॉन फॉर, या तो फिर इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल। और यही काय की डेफिनेशन हो गई यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। तो आप लिखेंगे देयरफॉर जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इज द फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, तब आप फाइनल आंसर लिखेंगे ये एज इट इज। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0,2, और ये हो गया उसका जस्टिफिकेशन कि ये डेफिनेशन को कर रहा है सेटिस्फाई। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। हमको अगर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन दिया हुआ था, तो हमने क्या लिया, एक वैल्यू लिया एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एक्स और वाई लिया हमारी गिवन इंटरवल से 0,2 से लिए। फिर उसके बाद आपने क्या किया, एक्स और वाई अगर दोनों बिलोंग कर रहे हैं 0,2 इंटरवल से, और ये है उसके लिए फंक्शन, तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएंगी, वाई अपॉन वाई प्लस वन। फिर मैं काय की वैल्यू निकालता हूं, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई की जाएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स क्या लिया, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वाई क्या लिया, वाई अपॉन वाई प्लस वन, क्रॉस होगा एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई इंटू वन माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन, इसका मॉड आएगा एक्स वाई कैंसिल आएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन
मॉड ऑफ x माइनस वाई अपॉन, अब देखो x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0, क्योंकि x और y बिलोंग कर रहा है 0,2 से, तो x और y दोनों पॉजिटिव नंबर ही होंगे, है ना। 0 और 2 के बीच में सब नंबर कैसे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। तो x प्लस 1 और y प्लस 1 ये भी कैसे वैल्यू रहेंगे, पॉजिटिव। तो आप इसमें मॉड लगाओगे तो भी कुछ चेंज होगा क्या, नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का मॉड भी क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है। आप चाहते हैं यहाँ पे रीजन दे सकते हैं कि x और y बिलोंग करते हैं 0,2 से, तो वो कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो आप बोल सकते हैं x प्लस 1 भी ग्रेटर देन या इक्वल रहेगा, सॉरी इक्वल नहीं आ सकता, ग्रेटर देन 0 रहेगा, और y प्लस 1 भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। क्यों, x और y की वैल्यू 0 हो सकती है, तो 0 प्लस 1 ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा, छोटा छोटा आंसर 1 आएगा इसका। समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को यहाँ पे कौन सा साइन चाहिए, एफ एक्स माइनस एफ वाई, ये लेस देन चाहिए। तो ढूंढो वाली वैल्यू किससे छोटी हो सकती है। मैं कभी भी मॉड ऑफ x माइनस वाई को छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे प्रूव करना पड़ता है मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस आता है डेल से आता है। तो चलिए अब मैं क्या करूंगा, मेरे को यहाँ पे x प्लस 1 वाई प्लस 1 को हटाना है। कैसे कर सकता, मेरे को मालूम है अगर मैं डिनोमिनेटर को करता हूं छोटा तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आता है बड़ा। तो मैं बोल सकता हूं ये वाला रेशियो या तो लेस देन है या तो इक्वल टू है, किससे, मॉड ऑफ x माइनस वाई से। और डिवीजन में मैं डाल देता हूं 1, क्यों, यहां से x को हटा दो, यहां से y को हटा दो। अगर मैंने यहां से x और y को हटा दिया तो सीधी सी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 वाली वैल्यू बड़ी आएंगी, है ना। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को कर दिया है छोटा, प्लस x हो रहा था प्लस y हो रहा था, एडिशन वाली वैल्यू को हटा दिया आपने। पहले वहां पे 2 प्लस 1 आ रहा था तो 3 आ रहा था, अब आपने क्या किया, जो 2 ऐड हो रहा था इसको हटा दिया तो आ रहा 1, तो 1 जो है वो कैसा आएगा, छोटा आएगा 3 से। यानी आपने जब भी एडिशन से कोई भी वैल्यू को हटाया, यानी आपने डिनोमिनेटर को क्या किया, छोटा किया। तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन जो बनेगा, अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर छोटा होता है तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन कैसा आता है, बड़ा आता है। तो आपने लिखा है वैल्यू बड़ी रहेंगी या इक्वल रहेंगी मॉड ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 से। अच्छा यहाँ पे इक्वल क्यों दिया आपने, यहाँ पे x और y कौन से इंटरवल में है, 0,2 में, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अगर यहाँ पे x और y 0 ही होते तो 1 इंटू 1 था पहले भी, अभी भी डिवीजन में क्या है 1 है, तो कुछ भी चेंज हुआ क्या, नहीं, करके आपने लिखा है क्या है, लेस देन और इक्वल टू x प्लस x माइनस वाई। इसको ले लो लेस देन एप्सिलॉन, तो आपने क्या प्रूव कर दिया, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई ये आ गया लेस देन एप्सिलॉन। कब, जब मॉड ऑफ x माइनस वाई ये लेस आ रहा है एप्सिलॉन से। आपको याद है मॉड ऑफ x माइनस वाई किससे लेस होता है, डेल से। हमारा किससे आ रहा है, एप्सिलॉन से, तो इसको ले लो इक्वल टू डेल। तो आप लिखेंगे लेट एप्सिलॉन की वैल्यू इक्वल हो जाए डेल से, एज एप्सिलॉन ग्रेटर है 0 से तो डेल भी ग्रेटर रहेगा 0 से रहेगा। तो आपने बोल दिया देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 x, y बिलोंग टू इंटरवल 0,2 देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, डेल जो ग्रेटर है 0 से, किस तरीके से, सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई ये आ रहा है लेस देन एप्सिलॉन, किसके लिए, फॉर या इफ, किसके लिए, मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन डेल के लिए। और यही है आपकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। समझा कैसे अप्रोच करना है, सच में समझा, पक्के में समझा। यार क्वेश्चंस आपको समझना थोड़ा सा जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पर थोड़े से हार्ड जाते हैं क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा लगता है। और ये प्रूफ करना तो आसान है, ठीक है, कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, ये प्रूव करना आसान है। जब बोलेगा ना कि आपको यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है ये प्रूव करना है, वहां पे तो और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये आपको कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस के तो आएगा ही नहीं। तो आपको खुद से बैठ के भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं कि आपको अप्रोच कैसा करना है, बट आपको इसको प्रैक्टिस कर करके परफेक्ट करना है। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही मेथड लेके चलूं, जैसे हमारी बुक में है ना, डिस्प्रूव करने के लिए अलग अलग नंबर अलग अलग चीजें लेते जा रहा है, तो हम वैसा कितनी सारी चीजें याद रख सकते हैं। तो मैं एक जेनरिक मेथड बताने की कोशिश करूंगा
जहां पे भी थोड़ा बहुत चेंज होता है मैं आपको करके दिखाऊंगा कि वाला चेंज हमने क्यों किया है। बाकी फिर वो तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप उसको कितने अच्छे से मास्टर करते हैं। अब लिखिए लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर यानी रियल नंबर है, शो दैट f is uniformly continuous on every closed and finite interval but is not uniformly continuous on R। अब क्या बोल रहा है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, जहां पे एक्स क्या है, एक रियल नंबर है। शो दैट एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन एवरी क्लोज्ड इंटरवल। तो आपसे बोल रहा है क्लोज और फाइनाइट इंटरवल के लिए आपका फंक्शन कैसा है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर। लेकिन अगर आप पूरे रियल नंबर्स पे इसको अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं आएगा, ऐसा बोल रहा है। सबसे पहले आपको दिखाना है फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है ऑन एवरी क्लोज्ड एंड फाइनाइट इंटरवल। तो हम क्या करेंगे, एक क्लोज और फाइनाइट इंटरवल को अज्यूम कर लेंगे। तो आप लिखेंगे लेट ए कमा बी any closed and finite interval on R, यानी रियल नंबर के अंदर ए और बी कोई तो भी क्लोज और फाइनाइट इंटरवल है। आपको जो मर्जी क्लोज और फाइनाइट इंटरवल लेना है वो आप ले लो, ऐसा बोले हम लोगों ने। फिर हम बोलेंगे x और y ये बिलोंग कर जाए आपके इस क्लोज इंटरवल a कमा b पे कर जाए, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर, f ऑफ y की वैल्यू क्या आ जाएंगी, y स्क्वायर। आ गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर आप लोगों को याद, तो आप क्या लेते थे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। फिर आप वैल्यू को करते थे कंसीडर। किसको कंसीडर करते हैं हमेशा, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई को। आएगा मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, क्या आएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एफ वाई क्या है, वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या रहता फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मॉड ऑफ ए इंटू बी को मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड ए इंटू मॉड बी। क्वेश्चन उससे कुछ भी चेंज होता क्या, नहीं होता। अब आप बताइए, आपका x और y बिलोंग कर रहा है इस क्लोज्ड इंटरवल a और b से। आपको याद हो, ये वाली वैल्यू को हमको प्रूव करना पड़ता है लेस देन एप्सिलॉन। किसके लिए, इफ x माइनस वाई इज लेस देन दैट, यानी मेरे को सिर्फ और सिर्फ कौन चाहिए यहाँ पे, मॉड ऑफ x माइनस वाई चाहिए। मतलब मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं ये प्लस वाले को अब यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करूंगा। मैं बोल सकता है लेस देन इक्वल है किससे, मॉड x प्लस मॉड y इंटू मॉड ऑफ x माइनस वाई से। याद है ना आप लोगों को, याद है पक्के में, मॉड ऑफ a प्लस बी ये लेस देन इक्वल आता है किससे, मॉड a प्लस मॉड b से। देखे थे, क्योंकि यहाँ पे x और y की क्या वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव हमको मालूम है क्या, नहीं। अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू ले लू 1, b की वैल्यू ले लू -2, तो बताओ क्या आएगा आंसर इसका, मॉड ऑफ a की वैल्यू है 1 प्लस b की वैल्यू क्या है -2, 1 में से 2 गया, कितना आएगा
-1, मॉड ऑफ -1 कितना आएगा 1। लेकिन अब आप मॉड ए प्लस मॉड बी की वैल्यू निकालो तो मॉड ए यानी मॉड ऑफ 1 प्लस मॉड बी यानी मॉड ऑफ -2 कितना आएगा 1 प्लस मॉड ऑफ -2 2, 1 + 2 3। तो देखे 1 इज लेस देन 3, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन आ गया मॉड ए प्लस मॉड बी। लेकिन अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती, ये अगर +2 होता तो मॉड ए प्लस बी की वैल्यू क्या आती 1 + 2 3, और मॉड ए प्लस मॉड बी की वैल्यू भी क्या आती 3। तो मॉड ए प्लस बी हमेशा लेस देन इक्वल होता है मॉड ए प्लस मॉड बी से होता है। अगर आप लोग कंटिन्यूटी पढ़ के आ रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने वहां पे बहुत ज्यादा बार लगाया था, पर हमको मालूम नहीं यहाँ पे मॉड एक्स बड़ा है कि मॉड वाई बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ले लूंगा एक नंबर लेट के, ये कोई तो भी नंबर, वो क्यों क्या रहेगा मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स और मॉड वाई। मैं बोल रहा के एक नंबर है जो डेल मॉड एक्स मॉड वाई दोनों में से जो भी वैल्यू बड़ी आई होंगी वाली वैल्यू में क्या रिप्रेजेंट कर दूंगा के को। अब बताओ मॉड लगाने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो कैसी मिलती है पॉजिटिव मिलती है, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर के की वैल्यू आएंगी ग्रेटर देन 0 आएगी। तो फिर मैं ऐसा बोल सकता क्या देयरफॉर मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई ये लेस देन इक्वल रहेगा। अब मॉड एक्स मॉड वाई दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू है मैंने बोला उसकी वैल्यू कितनी आ रही है के आ रही है, तो मैं यहाँ पे दोनों को कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा के से। तो आ गया के प्लस के, यानी मैंने क्या किया अगर ये वैल्यू थी के, अज्यूम करो मॉड ऑफ एक्स बड़ा था उसकी वैल्यू थी के और मॉड ऑफ वाई छोटा था इसकी वैल्यू थी के -1, ऐसा अज्यूम कर लो कि मॉड एक्स बड़ा था मॉड वाई से। मैंने क्या किया दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया के से। ये वाली वैल्यू कहाँ पे है न्यूमरेटर में, यानी मैंने न्यूमरेटर की वैल्यू को बढ़ाया। अगर न्यूमरेटर बढ़ता है तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन की वैल्यू भी कैसी आती है बड़ी आती है, तो आपने लिखा है बड़ा आएगा या तो इक्वल आएगा के प्लस के इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई से आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? और अगर मैं इसको ऐड करूं के प्लस क्या आ जाएगा 2k इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस। अब मैं इसको इससे आगे सॉल्व कर सकता क्या नहीं, तो मैं ले लूंगा ये वैल्यू लेस है एप्सिलॉन से। तो ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन कब आएंगी इफ यहाँ पे 2k मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा तो डिवीजन में मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ये लेस आएगा एप्सिलॉन अपॉन 2k से आएगा। बस अब इसको रिप्रेजेंट कर दो डेल से, तो आप लिखेंगे लेट डेल की वैल्यू आ जाए एप्सिलॉन अपॉन 2k एज एप्सिलॉन भी ग्रेटर है 0 से k भी ग्रेटर है 0 से, देयरफॉर एप्सिलॉन अपॉन 2k ये भी ग्रेटर रहेगा 0 से, दैट इज डेल भी आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो आपने क्या प्रूव किया देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक्स वाई बिलोंगिंग टू गिवन क्लोज इंटरवल a b देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट कर रहा डेल जो पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0। किस तरीके से सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई ये आ रहा है लेस देन एप्सिलॉन कब इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इज लेस देन डेल आ रहा है। आप इफ ऐसा लिख सकते हैं, तो फॉर एवरी एक्स कमा वाई ग्रेटर देन डेल ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आया पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है? तो चलिए हमने इसका पहला पार्ट भी कर लिया है कंप्लीट। समझा? कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? कैसे किए इसको समझ में आया? सच में आपको हमेशा क्या याद रखना है यहाँ पे x माइनस वाई वाली वैल्यू को कभी भी छेड़ना नहीं है, इसको आपको एज इट इज इंटैक्ट रखना है। समझा? सच में समझा? जितों को नहीं समझा देखो आपको क्या बोल रहा था एफ एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल क्लोज एंड फाइनाइट इंटरवल पे, तो हमने क्लोज और फाइनाइट इंटरवल को लिया है ए और बी। इस क्लोज फाइनाइट इंटरवल के अंदर हमने दो नंबर लिया x और y, तो हमारा जो फंक्शन ऑफ x है इसकी वैल्यू क्या आएंगी, क्या दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x हमको x² दिया हुआ है
तो फंक्शन ऑफ y क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम काय की वैल्यू निकालते, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई की फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आएगा। मॉड ऑफ एफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर, एफ वाई क्या था, वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मॉड ऑफ ए इंटू बी को मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड ए इंटू मॉड बी। मेरे को याद है, मेरे को प्रूव करना है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल, तो मैं इसको छेड़ूंगा क्या, नहीं छेड़ूंगा। फिर मैंने पढ़ा हुआ हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉरी मॉड ऑफ ए कमा बी लेस देन इक्वल आता है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी से। मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई तो क्या लिख सकता हूं, ये लेस देन या इक्वल आएगा किससे, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई से इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब मेरे को ये नहीं मालूम यहाँ पे x बड़ा है कि y बड़ा है, तो मॉड x बड़ा आएगा कि मॉड y बड़ा आएगा, और आएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा लेट k एक नया नंबर हो जो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, किन में से, मॉड x और मॉड y में से। क्योंकि आप मॉड लगा रहे हो, चाहे आप पॉजिटिव नंबर लो चाहे नेगेटिव नंबर लो, मॉड लगाने के बाद वैल्यू हमेशा कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो k की वैल्यू हमेशा क्या आएंगी, ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव ही आएगी। तो चलो k है मैक्सिमम ऑफ मॉड x और मॉड y। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख सकता हूं देयरफॉर मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, ये लेस आएगा या इक्वल आएगा। फिर से लेस या इक्वल क्यों, मेरे को ये नहीं मालूम मॉड एक्स मॉड वाई दोनों में से बड़ा कौन है, और दोनों में से जो भी बड़ा है उसकी वैल्यू मैंने ले लिया के। तो अभी को हम मान के चल रहे हैं कि ये वाली वैल्यू मॉड एक्स बड़ी है, तो मैंने इसको ले लिया के। तो मॉड वाई छोटी वैल्यू रहा हूँ, मतलब के माइनस 1 रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अब दोनों को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ के से। तो इसकी भी वैल्यू मैंने के ले लिया, इसकी भी वैल्यू मैंने के ले लिया करके मैंने बताया इस वैल्यू से वाली वैल्यू या तो इक्वल आएंगी या तो बड़ी आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 से बड़ा किया हूँ वैल्यू, तो सीधी सी बात है कैसी आएंगी, बड़ी आएंगी। तो मैंने बोला इक्वल है या तो बड़ी है, किससे, इसको भी के से रिप्रेजेंट किया, इसको भी के से, और आ गया मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, के प्लस के आ गया 2k, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। इसको आगे से सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, तो मैंने ले लिया लेस देन आ गया एप्सिलॉन, मतलब आपने बोला मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, ये आ गया लेस देन एप्सिलॉन कब, इफ 2k mod of x minus y आ रहा है लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज इफ mod of x minus y लेस आ रहा है एप्सिलॉन अपॉन 2k से, और फिर मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया डेल से। तो आगे कंडीशन कि आपका x कमा y जो बिलोंग कर रहा है ए बी से, वहां पे आपने लिया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो एक एग्जिस्ट कर रहा है डेल जिसकी वैल्यू है ग्रेटर देन 0। किस तरीके से कि आपका मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स वाई इज लेस देन डेल इफ मॉड ऑफ एक्स कमा वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझ रहा है, सच में पक्के में समझा, सच में समझा। और आप चाहो तो आप यहाँ पे x कमा वाई बिलोंग टू ए कमा बी के लिए ऐसा भी लिख सकते, फॉर एवरी x कमा वाई बिलोंग टू ए कमा बी, क्योंकि x और y आपने कैसे लिए हैं, आर्बिट्ररी वैल्यू लिए है ना, अपनी मर्जी से अज्यूम किया है। तो सामने वाला भी a और b के बीच में कोई भी नंबर अपनी मर्जी से अज्यूम कर सकता है, तो आप लिखेंगे फॉर एवरी x कमा बी, बस ये वहां पे ऐड कर लो, पिछले क्वेश्चन में भी फॉर एवरी x कमा वाई आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन खत्म हुआ क्या, नहीं, अभी काम हुआ है आधा, आपने प्रूव कर दिया ये फंक्शन कैसा है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। हमने लिखा क्या, फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, नहीं, तो लिख दो, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन f of x equals to x square, f of x equals to x square is uniformly continuous on a closed and finite interval। जैसा हमको क्वेश्चन में बोला था वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि आपका फंक्शन ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है ऑन एवरी क्लोज्ड एंड फाइनाइट इंटरवल। अच्छा, एवरी कैसे आ गया यहाँ पे, हमने तो एवरी प्रूव नहीं किया, फिर भी यहाँ पे ऑन एवरी क्लोज्ड एंड फाइनाइट इंटरवल क्यों आएगा,
क्योंकि आपने a कमा b, ये क्या बोला था, a कमा b ये कोई भी इंटरवल हो सकता है ना, a कमा b, b एनी क्लोज एंड फाइनाइट इंटरवल, आपकी जो मर्जी है ना। तो क्योंकि आपने आपकी जो मर्जी वाला वर्ड यहाँ पे भी डाल दिया तो वो यूनिफॉर्मली हो जाता है सबके लिए, हर एक क्लोज इंटरवल के लिए, समझा, क्योंकि आपने एनी बोला है, मतलब आपको जो इच्छा है वो क्लोज इंटरवल ले लो, सबके लिए ये ट्रू आएगा आएगा। अब आता है हार्ड वाला पार्ट, जो है आपको बताना है कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है आर पे, ठीक है। अब हमको दिखाना है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, उसके लिए आपको एक प्रिंसिपल करना पड़ेगा याद। तो आप लिख लीजिए ये, जिसको हम बोलते हैं द आर्किमिडियन प्रिंसिपल, जो कहता है इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स, if a and b are real numbers with a greater than 0, then there exists a natural number n such that एन ए की वैल्यू आती है ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो ये चीज आपको अब कर लेना है याद, ये प्रिंसिपल आपको बार बार लिखना है क्या, नहीं, ये आपके याद रखने के लिए आप सिर्फ वहां पे लिख देंगे बाय आर्किमिडियन प्रिंसिपल, या तो फिर वी नो दैट डाल के भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ये याद कर लो कि अगर ए और बी ये रियल नंबर है, जहां पे ए एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो वहां पे एग्जिस्ट करेगा एक नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर एन, किस तरीके से कि एन इंटू ए, ये बड़ा आएगा किससे, बी से। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अब यही लगती है, ये सेम प्रॉपर्टी आपको यूज करना है जितने बार आपको दिखाना है कि ये फंक्शन नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो अब आप ये लिखे, यहां तक लिख लिए, पहला पार्ट हो गया, फिर आप लिखेंगे नाउ वी नो दैट अ फंक्शन f of x is uniformly continuous if for epsilon greater than 0 for every x comma y belongs to r, क्योंकि अब आपकी इंटरवल क्या है r, आपको दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है r पे। तो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 x और y जो बिलोंग कर रहे रियल नंबर पे, देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0, किस तरीके से, सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस है एप्सिलॉन से, इफ एक्स माइनस वाई का बीच का डिफरेंस लेस है डेल से, याद रहेगा पक्के में। तो ये होगी हमारी डेफिनेशन। अगर ये डेफिनेशन ट्रू हो गई तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। हमको दिखाना है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, तो जैसे आप लोगों को वहां पे याद होगा, हम लोगों ने एक फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है कैसे दिखाते थे, ये लेस देन एप्सिलॉन के जगह हम दिखाते थे वैल्यू आ जाए ग्रेटर देन एप्सिलॉन। क्या कर देते थे, लेस देन एप्सिलॉन की जगह हम दिखाते थे वैल्यू आ जाएंगी ग्रेटर देन एप्सिलॉन, आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे लेट एप्सिलॉन की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1/2। क्या ले लिया मैंने, एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2। अभी जो मैं आपको मेथड बता के चल रहा हूँ ना, वही एक मेथड पकड़ के चलो, क्योंकि हमारी बुक में बार बार मेथड चेंज हो रही है। आप जितने बार मेथड चेंज करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा।
सेम मेथड सेम प्रोसीजर अगर बार बार लिखेंगे तो आपको प्रोसीजर दिमाग में बैठ जाएगा, तो आपकी गलती होने की चांसेस कम रहेंगी। तो प्लीज कोशिश करो कि एक ही प्रोसीजर पकड़ के चलो। तो मैंने बोला लेट एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने ले लिया 1/2, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। फिर उसके बाद मैं यहां पे लगाने वाला हूं आर्किमिडियन प्रिंसिपल। तो मेरे को एक नंबर लेना पड़ता है जो कैसा हो, ग्रेटर देन 0। तो मैं लिखूंगा एंड del be greater than 0, therefore there exists a natural number n such that, किस तरीके से, n इंटू ए, ये बड़ा आना चाहिए b से, तो आप लिखेंगे n इंटू ए की जगह क्या है, डेल, ये बड़ा आ जाएगा ई से, ई की वैल्यू क्या है 1/2, समझा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एन इंटू डेल, ये बड़ा आ जाएगा 1/2 से आएगा। बट अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, फंक्शन है x का स्क्वायर है। अगर यहाँ पे मेरा डेल बड़ा है 0 से, तो जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो डेल का स्क्वायर भी बड़ा आएगा 0 से। तो मैं n डेल की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 लूं, चाहे n डेल का स्क्वायर ग्रेटर देन 1/2 लूं, कुछ भी फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। दैट इज डेल स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आएंगी किससे, 1/n, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो डिवीजन में, तो आ जाएगा 2n टेकिंग स्क्वायर रूट, दैट इज डेल की वैल्यू बड़ी आएंगी 1/2n से। अब देखो मैं यहाँ पे प्लस माइनस लिखा क्या, नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि डेल की वैल्यू है ग्रेटर देन 0, तो डेल कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो डेल की वैल्यू बड़ी आएंगी 1/2n से। तो ये मेथड कैसे लेके आते समझ में आया। एप्सिलॉन की वैल्यू आप क्या लेंगे, 1/2 लेंगे। एप्सिलॉन भी एक रियल नंबर है, आपने लिया है डेल ग्रेटर देन 0, डेल भी क्या है, एक रियल नंबर है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एक नेचुरल नंबर n। किस तरीके से कि हम हमेशा लिखेंगे n डेल ग्रेटर देन एप्सिलॉन। फंक्शन था x स्क्वायर का, तो मैंने डेल का ले लिया स्क्वायर, ले लिया। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या थी 1/2, तो आ गया n डेल स्क्वायर बड़ा आ गया 1/2 से। इसको एप्सिलॉन को इस ओर क्यों लिख रहे समझ रहा है ना, हमको क्या करना है, डिसप्रूव करना है। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस रहता तो लेस देन एप्सिलॉन दिखाते थे, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, तो हमको दिखाना है एक वैल्यू बड़ी है एप्सिलॉन से, है, तो हम वही वैल्यू ढूंढ रहे जो बड़ी आएंगी एप्सिलॉन से, तो हमने लिया n डेल स्क्वायर, ये बड़ा आता है एप्सिलॉन से। देख रहे हैं चीजें रैंडमली नहीं आ रही है, चीजों को आप कंसेप्ट लगा के ला रहे हैं कि हमको दिखाना है कि वैल्यू एप्सिलॉन से बड़ी है, करके हमने क्या किया, एन डेल स्क्वायर बड़ा लिया 1/2 से, क्योंकि a और b दोनों बिलोंग कर रहे हैं आपके रियल नंबर, एप्सिलॉन और डेल दोनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर पे, तो आप दोनों में से जिसको भी n से मल्टीप्लाई कर देंगे वो वैल्यू बड़ी देगा। तो मैंने लिखा n इंटू डेल, ये बड़ा हो जाएगा e से, समझा। n को डेल के साथ ही क्यों लेके गया, और डेल का स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में है x का स्क्वायर है, और वो भी हो न्यूमरेटर में, समझा पक्के में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा तो आएगा डेल इज ग्रेटर देन 1/√2n आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझा, पक्के में समझा। अब मैं ले लूंगा लेट x, y ये बिलोंग कर जाए किस पे, इस बार हमको इंटरवल क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है, एप्सिलॉन की वैल्यू ले लिया हूं मैंने, डेल मिल गया है मेरे को, और मैंने x और y ले लिया हूं r से। तो मेरे को काय काय की वैल्यू लगती है, पहली लगती है मॉड ऑफ fx माइनस fy की लगती है। अब मैं यहाँ पे x और y की कोई तो भी रियल वैल्यू अज्यूम करूंगा। किस तरीके से करूंगा कि x और y के बीच का डिफरेंस कम आए, ठीक है। पहले तो फंक्शन है स्क्वायर का, तो मैं x की वैल्यू लूंगा रूट में, तो मैं लिखूंगा लेट x की वैल्यू मैं ले लूंगा स्क्वायर रूट ऑफ n+1 और y की वैल्यू ले लूंगा स्क्वायर रूट ऑफ n।
एन क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट लूंगा तो जो वैल्यू मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, एक रियल नंबर मिलेंगे, क्योंकि एन कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू नहीं आई तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा क्या, नहीं। तो कौन सा नंबर बनेगा, रियल नंबर बनेगा। बन गया। तो चलिए बताइए क्या आएंगी वैल्यू, एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ वाई क्या रहेगा, वाई का स्क्वायर। तो आ गया मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन, इसका क्या आ गया स्क्वायर, माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एन का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आएगा एन प्लस वन, माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आएगा एन, एन कैंसिल, तो आ गया मॉड ऑफ वन, मॉड ऑफ वन कितना होता वन, और वन वैल्यू बड़ी है किससे, वन बाय टू से है, और वन बाय टू मैंने क्या इक्वल लिया था, एप्सिलॉन की, तो आप लेंगे देयरफॉर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ये बड़ा आ रहा है एप्सिलॉन से, यानी यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया कि एफ एक्स माइनस एफ वाई ये बड़ा आ रहा है एप्सिलॉन से। बट अब मेरे को यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ये लेस रहना चाहिए डेल से, तब वो निकाल के देखते हैं। मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन, माइनस वाई की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एन। ये डायरेक्टली सॉल्व होता क्या, नहीं, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, यानी क्या करो, इसका रैशनलाइज करो। तो कैसे करेंगे रैशनलाइज, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस अंडर रूट ऑफ एन, बीच के एन साइन को चेंज करो, माइनस की जगह प्लस तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस रूट एन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस रूट एन आएगा। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या रहता, ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन का स्क्वायर तो आ जाएगा एन प्लस वन, माइनस बी स्क्वायर रूट एन इंटू रूट एन आएगा रूट एन का स्क्वायर जो हो जाएगा एन, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन, एन एन कैंसिल था वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एन आएगा। मॉड क्यों हट गया यहाँ से, देखो प्लस एन माइनस एन कट गया, पहले आप चाहो तो इसकी जगह पे मॉड डाल दो और नेक्स्ट स्टेप पे मॉड को हटा दो, अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस रूट एन। क्यों, एन क्या है, सिंस एन इज नेचुरल नंबर, अगर एन नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे कोई भी नंबर नेगेटिव आ सकता क्या, नहीं, और मॉड ऑफ पॉजिटिव नंबर कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं। अब मेरे को दिखाना है ये जो वैल्यू है ये आनी चाहिए लेस देन डेल, ये वाली वैल्यू डेल से छोटी आनी चाहिए, अब डेल से छोटी वैल्यू क्या है, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टू एन, तो मेरे को अब यहाँ पे डिवीजन में चाहिए टू एन, न्यूमरेटर में वन चाहिए, बन गया, डिवीजन में चाहिए टू रूट एन, तब बनाने की कोशिश करते हैं। चलो बताओ, अगर मैं डिनोमिनेटर को छोटा करता हूं तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन कैसा आता है, बड़ा आता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, ये वाली वैल्यू लेस देन इक्वल आएंगे किससे, वन अपॉन एन प्लस वन को मैं लिख देता हूं अंडर रूट ऑफ एन प्लस अंडर रूट ऑफ एन, लिख सकता, मैंने डिनोमिनेटर को कर दिया छोटा, प्लस वन को हटा दिया, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन कैसा आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। बताइए तो क्या ये वैल्यू, रूट एन प्लस रूट एन आ गया, वन अपॉन टू रूट एन आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। मैं फिर से डिनोमिनेटर को और छोटा कर देता हूं, तो मैं बोल सकता है वैल्यू लेस देन आएंगे या तो इक्वल आएंगे, किससे, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टू एन से, क्यों, टू बड़ा है रूट टू से, मतलब इसका अगर रेसिप्रोकल लूंगा तो वन अपॉन टू छोटा आएगा वन अपॉन रूट टू से, तो जैसे मैं टू के जगह रूट टू कर दूं तो ये वैल्यू कैसी आ जाएंगी, बड़ी आ जाएगी, और वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टू एन, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टू एन, ये वैल्यू छोटी है डेल से, तो आप बोल सकते हैं ये वाली वैल्यू छोटी है डेल से, आ गया। तो आपने क्या प्रूव किया, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/2, जहां पे एप्सिलॉन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एक्स कमा वाई ये अभी भी बिलोंग कर रहा है
आर से आपने प्रूव कर दिया मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई ये आ रहा है ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर mod of x comma y less than del आ रहा है तो आप लेंगे there exist del which is greater than 0 such that mod of fx minus fy is greater than epsilon for mod of x minus y is less than epsilon हमको क्या चाहिए था less than epsilon हमारा क्या आ गया greater than epsilon आ गया हमने यहाँ पे बताया था कंडीशन Now we know that a function f of x is uniformly continuous. कब होगा? For epsilon greater than 0. मैंने epsilon लिया greater than 0. xy आना चाहिए r के अंदर. मैंने xy लिया हूँ r के अंदर. There exists del greater than 0. मैंने निकाला है del greater than 0. किस तरीके से कि mod of fx minus fy is less than epsilon. If x minus y is less than del. इसको लो कंडीशन 1. और हमने जो प्रूव किया इसमें आ गया greater than 1. तो आप लिखेंगे which कॉन्ट्राडिक्ट्स इक्वेशन 1 कर दिया कॉन्ट्राडिक्ट अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया अगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता क्योंकि इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया करके यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा क्या नहीं होगा तो आप क्या लिखेंगे आपका फाइनल आंसर देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर तो आप लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन f of x is not uniformly continuous on R. समझा ना क्या किया आप लोगों ने बताया यहाँ पे कि अगर हमको यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो हम लेते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेते जहां पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेते हैं x और y ये बिलोंग करते हैं जो भी इंटरवल हमको बोला यहाँ पे हमको बोला था रियल नंबर पे प्रूव करो तो हमने लिया r यहाँ पे क्या होना चाहिए एग्जिस्ट करना चाहिए एक डेल ग्रेटर देन 0 किस तरीके से सच दैट कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई ये लेस आना चाहिए एप्सिलॉन से फॉर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल के लिए आना चाहिए तो हम लोगों ने क्या किया हम इसका उल्टा प्रूफ करेंगे हम बता देंगे कि यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाएंगी तो हमने क्या किया हमने लिया एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 1/2 0 से बड़ा है पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हमने ले लिया एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी एक्स और वाई रियल नंबर आप कुछ भी ले सकते तो मैं क्या करूंगा एक्स की वैल्यू ले लेता हूं मैं यहाँ पे अंडर रूट ऑफ n+1 वाई की वैल्यू ले लेता हूं अंडर रूट ऑफ n याद रखना दोनों के बीच में 1 का फर्क होना चाहिए यहाँ पे n+1 लिया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ n लिया जहां पे n क्या है नेचुरल नंबर है तो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर क्या देगा आपको एक रियल नंबर ही देगा कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं अब हमको क्या प्रूव करना था लेस देन एप्सिलॉन जब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रूव करना हमको पता नहीं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है तो हम दिखाएंगे कि यहाँ पे कोई तो भी वैल्यू बड़ी आएंगी एप्सिलॉन से अब कौन सी वैल्यू बड़ी आएंगी एप्सिलॉन से तो हम क्या करेंगे ले लेंगे लेट डेल बी ग्रेटर देन 0 लिए डेल ग्रेटर देन 0 मतलब एक रियल नंबर है उस पे हम ले लेंगे आर्किमिडियन प्रिंसिपल क्या बोलता अगर a और b दो रियल नंबर है तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है n एक नेचुरल नंबर किस तरीके से कि n b की वैल्यू बड़ी आएंगी a से आएगी तो मैं ले लूंगा n इंटू डेल ये बड़ा आ जाएगा एप्सिलॉन से आ जाएगा क्योंकि मेरे को वैल्यू दिखाना है एप्सिलॉन से बड़ी कोई तो मैंने ले लिया बड़ा आ गया एप्सिलॉन से ले लिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं फंक्शन है x के स्क्वायर का है ना f ऑफ x क्या था हमारा x का स्क्वायर करके मैं यहाँ पे डेल का भी क्या ले लूंगा स्क्वायर ले लूंगा क्योंकि डेल ग्रेटर देन 0 तो डेल का स्क्वायर भी कैसा आएगा ग्रेटर देन 0 सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू तो आएगा n डेल स्क्वायर ये बड़ा आएगा एप्सिलॉन से एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 तो डेल स्क्वायर ये बड़ा आएगा 1/2 एन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इधर गया डिवीजन में टेकिंग स्क्वायर रूट डेल की वैल्यू बड़ी आएंगी 1/2 रूट अंडर रूट ऑफ 2 n से आएगी प्लस में ये वैल्यू आएंगे क्यों क्योंकि डेल है ग्रेटर देन 0 यहाँ पे माइनस साइन डाल सकते क्या आप नहीं डाल सकते समझा पक्के में यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं
तो चलिए अब हम दोनों कंडीशंस निकालते हैं। आप चाहो तो पहले x माइनस वाई से भी शुरुआत कर सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ वाई से भी शुरुआत कर सकते हैं। मैं सेम मेथड लेके चल रहा हूँ, करके मैं निकालूंगा पहले एफ एक्स माइनस एफ वाई की वैल्यू। क्या आएगा, एफ एक्स क्या है आपके पास, x का स्क्वायर, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ n प्लस वन का स्क्वायर, माइनस y का स्क्वायर यानी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ n का स्क्वायर, तो आ जाएगा मॉड ऑफ n प्लस वन का स्क्वायर, n प्लस वन स्क्वायर रूट ऑफ n का स्क्वायर, n कैंसिल, तो आ गया मॉड ऑफ वन आता 1 बड़ा है 1/2 से, और मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लिया था 1/2, तो मैं बोल सकता देयरफॉर एफ एक्स माइनस एफ वाई ये बड़ा आ गया एप्सिलॉन से, यानी मैंने प्रूव कर दिया कि ये बड़ा आ गया एप्सिलॉन से। अब बस दिखा दो कि x माइनस वाई छोटा है डेल से, तब हम निकालेंगे x माइनस वाई की वैल्यू। x की वैल्यू क्या थी अंडर रूट ऑफ n प्लस वन, माइनस वाई की वैल्यू अंडर रूट ऑफ n। डायरेक्ट कुछ सॉल्व कर सकते क्या, नहीं, तो रैशनलाइज कर लो, यानी उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो अंडर रूट ऑफ n प्लस वन माइनस रूट n के कॉन्जुगेट से, यानी अंडर रूट ऑफ n प्लस वन प्लस रूट n से मल्टीप्लाई भी करेंगे, अंडर रूट ऑफ n प्लस रूट n से डिवाइड भी करेंगे। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या रहेगा a स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ n प्लस वन का स्क्वायर, तो आ गया n प्लस वन, माइनस बी स्क्वायर रूट n का स्क्वायर आ गया n, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n प्लस रूट n प्लस n कैंसिल, तो आ गया मॉड ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n प्लस वन प्लस रूट n आ गया। मेरे को दिखाना है कि x माइनस वाई लेस है डेल से, तो देखो डेल से छोटा नंबर मैंने क्या प्रूव किया हूं 1 अपॉन टू रूट n, यानी न्यूमरेटर में 1 चाहिए, आ गया, डिनोमिनेटर में को बनाना है 2 रूट n। n क्या है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो हमेशा कैसा रहेगा पॉजिटिव, तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ सकती क्या, नहीं आ सकती, तो मॉड क्या आ गया बाहर। अब मैं डिनोमिनेटर को करूंगा छोटा, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आ जाएगा बड़ा, तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे 1 अपॉन रूट n प्लस रूट n, रूट n प्लस रूट n कितना आ गया 2 रूट n, हमको चाहिए था 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2n, अब 2 बड़ा है रूट 2 से, तो 1 अपॉन 2 छोटा रहेगा 1 अपॉन रूट 2 से रहेगा, तो फिर से मैं डिनोमिनेटर को छोटा करूंगा, 2 बड़ा रहता है रूट 2 से, तो अगर मैं 2 के जगह डाल दूंगा रूट 2 तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन बड़ा आ जाएगा, तो आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2n, और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2n, 1 अपॉन कहाँ गया भाई 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2n, ये छोटा है डेल से, तो ये वैल्यू छोटी हो गई डेल से। तो आपने क्या प्रूव किया, एप्सिलॉन जिसकी वैल्यू थी 1/2 जो है ग्रेटर देन 0, वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है एक डेल जो कैसा है ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पे मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई ये क्या आ रहा है ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रहा है, किसके लिए फॉर x माइनस वाई लेस देन डेल। अगर लेस देन एप्सिलॉन आता तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन आ गया तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, समझा। करके मैं बोल रहा हूं एक यूनिफॉर्म अप्रोच लेके चलो, हर क्वेश्चन को उसी मेथड से सोचते जाओ तो आराम से आंसर आ जाएगा आपको। उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रिंसिपल लगा आर्किमिडियन प्रिंसिपल। तो आपको यहाँ पे नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये लिखना आना चाहिए कि लेट डेल ग्रेटर है 0 से, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एंड सच दैट, समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है शो दैट द फंक्शन f ऑफ x जिसकी वैल्यू है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन a infinity where a is greater than 0 but not uniformly continuous on open interval 0 से लेके इन्फिनिटी। याद रखना ये होता है क्लोज
ये होता है ओपन। ओपन को ऐसा भी दिखा सकते हैं या ऐसा भी दिखा सकते हैं, राउंड ब्रैकेट से या तो उल्टे स्क्वायर ब्रैकेट से, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे फिर से हमको दिखाना है फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी है, और जैसे आप इंटरवल चेंज कर रहे तो नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। कैसे दिखाएंगे? मेथड सेम है, बट यहाँ पे फंक्शन है 1/x², रेसिप्रोकल है। जब भी पिछले क्वेश्चन में क्या था, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी x², रेसिप्रोकल हो रहा है, ठीक है, x² का रेसिप्रोकल हो रहा है, तो मेथड थोड़ी सी चेंज होंगी। ज्यादा चेंज होंगी क्या? नहीं, बस थोड़ी सी माइन्यूटली चेंज होंगी। चलिए तो क्या आएगा सॉल्यूशन में? सबसे पहले हियर मेरे को एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 1/x²। मेरे को बोल रहा है कि मेरे को दिखाना है फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, इंटरवल ए से लेके इन्फिनिटी, ए के साइड में क्लोज है, इन्फिनिटी के साइड में ओपन है। तो मैं क्या करूंगा? दो वैल्यूज ले लूंगा। तो लेट एक्स कमा वाई ये बिलोंग कर जाए कौन से इंटरवल को? ए, इन्फिनिटी पे आएगा। तो बताओ यहाँ से एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएंगी? 1/y का स्क्वायर आ जाएंगे। फिर हम लेते हैं, हमको दिखाना है यहाँ पे कि वैल्यू यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो क्या दिखाना है? मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई ये आ जाए लेस देन एप्सिलॉन, जहां पे मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ये लेस देन आ जाए डेल के लिए। दिखाना है ऐसा? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे? लेट एप्सिलॉन ले लेंगे ग्रेटर देन 0, कंसीडर करेंगे वैल्यू। कौन सी वैल्यू को कंसीडर करेंगे? मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई को करेंगे। बताओ क्या आएगा? मॉड ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स क्या है? 1/x² माइनस एफ वाई क्या है? 1/y² है। तो ये आ गया 1/x²। मैं इसको ऐसे लिख सकता क्या? 1/x का स्क्वायर माइनस 1/y² को मैं क्या लिख सकता? 1/y का स्क्वायर। क्या हो गया ये? a² माइनस b²। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a माइनस b यानी 1/x माइनस 1/y इंटू a प्लस b यानी 1/x प्लस 1/y। मॉड ऑफ ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं? मॉड ए इंटू मॉड बी आएगा। अब अगर आप लोगों को याद हो तो मेरे को क्या प्रूव करना पड़ता? मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल। तो जहां पे माइनस है वहां पे मेरे को ज्यादा छेड़छाड़ करना है क्या? नहीं। पर इस पे कोई रहम खाना है क्या? नहीं। इसको तो पूरा ही निपटाते जाना है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या? मॉड ऑफ ये क्रॉस होगा तो y इंटू 1 वाई माइनस एक्स इंटू 1 एक्स इंटू एक्स वाई मॉड ऑफ 1/x 1/y आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। मैं y माइनस एक्स को मॉड के अंदर लिखूं चाहे x माइनस वाई को मॉड के अंदर लिखूं, कुछ भी फर्क पड़ता क्या? नहीं। मॉड के बाहर आने के बाद तो पॉजिटिव वैल्यू है, चाहे आप y माइनस एक्स ले लो चाहे x माइनस वाई ले लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। समझा पक्के में? दूसरा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डिवीजन में मॉड ऑफ एक्स वाई और यहाँ पे आ गया मॉड ऑफ 1/x 1/y। अब देखो a बड़ा है 0 से, यानी a की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। x और y इस इंटरवल में, a और इन्फिनिटी के बीच में, और a बड़ा है 0 से, तो x और y दोनों के दोनों कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। तो यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक भी वैल्यू नेगेटिव आ सकती क्या? नहीं आ सकती। तो यहाँ पे मॉड डालने की जरूरत है क्या? नहीं है। मैं आप इसको लिख सकते 1/x 1/y। रीजन, सिंस आपका x और y बिलोंग कर रहे हैं इंटरवल a से लेके इंफिनिटी पे, एंड a की वैल्यू बड़ी है 0 से, है। तो आप बोल सकते देयरफॉर x जो है y जो है दोनों के दोनों बड़े रहेंगे या इक्वल रहेंगे a से, जो बड़े हैं 0 से, है ना? समझा ना? ये इंटरवल का मतलब समझता है ना? x बिलोंग कर रहा है a कमा इन्फिनिटी पे, मतलब x की वैल्यू a से इक्वल है या बड़ी है बट इन्फिनिटी से छोटी है। सेम चीज y के लिए, y इक्वल है
या बड़ा है ए से बट लेस है इन्फिनिटी से। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब फिर से वही लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पे x और y कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में। अगर मैं डिनोमिनेटर को छोटा करूं तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं ये वाली लेस रहेंगी या इक्वल रहेंगी किससे? मॉड ऑफ x माइनस वाई से। a छोटा है या इक्वल है x और y से, यानी x भी a से बड़ा या इक्वल है, y भी a से बड़ा या इक्वल है, यानी a इन दोनों से छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। तो अगर इक्वल हुआ तो इक्वल टू का साइन आ गया, पर अगर x और y से a छोटा हो गया तो मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसके जगह भी a डाल देता हूँ, इसके जगह भी a डाल देता हूँ, x के जगह भी a, y के जगह भी a डाल देता हूँ। क्यों कर रहा है ऐसा? a जो है वो छोटा है या इक्वल है x और y से। मैं जैसे ही डिनोमिनेटर को छोटा करूंगा, x और y से a छोटा है, अगर मैं x और y की जगह a डाल रहा हूं यानी मैं डिनोमिनेटर को छोटा कर रहा हूं, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। हो जाएगा तो मैं लिखूंगा लेस देन इक्वल टू इस वैल्यू से। मैंने x माइनस वाई की जगह कुछ भी डाला क्या? नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? मेरे को आंसर में x माइनस वाई चाहिए, और मैंने पहले ही बताया था मेरे को जो आंसर में चाहिए मैं उसको तो बनाऊंगा ही, लेकिन बाकी सबको वहां से रास्ते से हटाते जाऊंगा। तो बताओ क्या आएंगी वैल्यू? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा मॉड ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए हो जाएगा 2 अपॉन ए, ये मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर से, तो 2 अपॉन ए क्यूब इंटू एक्स माइनस वाई आया। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते क्या? नहीं। तो ले लो ये लेस हो जाए एप्सिलॉन से। हो जाए कब होगा? दैट इज इफ जब 2 अपॉन ए क्यूब मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ये लेस आएगा एप्सिलॉन से। दैट इज इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ये लेस आएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन जैसा था वैसा, ए क्यूब डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। आ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यार लाइन को मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं ताकि हम इसके जगह डेल डाल दें। आई ऐसी वैल्यू तो आप इसको ले लो डेल, लिख दो लेट एप्सिलॉन ए क्यूब अपॉन 2, इसको मैं ले लेता हूं डेल। सिंस एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0 है, ए भी ग्रेटर देन 0, देयरफॉर डेल भी आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो मेरे को क्या मिला? देयरफॉर मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, इसी को सॉल्व किया था मैंने, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, इसको सॉल्व किया तो ये पूरी वैल्यूज मिली। ये कैसी है? लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये वैल्यू आ गई लेस देन एप्सिलॉन। कब? इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ये लेस आ गया इस वैल्यू से, एप्सिलॉन ए क्यूब अपॉन 2 से। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? डेल से। आ गया? तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एवरी एक्स कमा वाई, जो मैंने इंटरवल लिया ए से लेके इंफिनिटी तक की, इस पे बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट कर रहा? डेल, जो कैसा है? ग्रेटर देन 0, सच दैट किस तरीके से कि मेरा मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई इसकी वैल्यू आई लेस देन एप्सिलॉन फॉर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल। और ये डेफिनेशन काय की है? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। तो आप लिखेंगे देयरफॉर फाइनल आंसर, देयरफॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ए कमा इंफिनिटी, जहां पे ए की वैल्यू है ग्रेटर देन 0। समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गया कौन सी मेथड कैसे फॉलो करते हुए जा रहे हैं हम यहाँ पे?
हमको क्वेश्चन दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ था 1/x² दिया हुआ था, हमने x और y ले लिया हमारी इंटरवल a से लेके इंफिनिटी के बीच में ले लिया, तो मेरा x भी ग्रेटर देन या इक्वल आएगा a से, y भी ग्रेटर देन या इक्वल आएगा a से, क्योंकि a क्या है, इसकी लोअर लिमिट है। तो x और y a से इक्वल हो सकते या तो a से बड़े हो सकते, लेकिन a से छोटे नहीं हो सकते। समझा यहाँ तक? f ऑफ x अगर ये तो f ऑफ y की वैल्यू क्या आएंगी 1/y का स्क्वायर, फिर हम क्या इक्वल लेते हैं मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई की, क्या आएगा मॉड ऑफ एफ एक्स क्या था 1/x² माइनस 1/y², a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या रहता a माइनस b इंटू a प्लस b। अब आप क्या गौर करो, मैंने क्या बोला था, हमको प्रूव करना पड़ता है मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन डेल, तो माइनस वाला है जहां पे उसको संभाल के रखो, बाकी पूरे को हटाना है, तो y क्रॉस होगा y इंटू एक्स y इंटू 1 y माइनस 1 इंटू x डिवाइड बाय x इंटू वाई, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x प्लस 1/y। मॉड के अंदर y माइनस एक्स लो चाहे x माइनस वाई लो, कुछ भी फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ मॉड ऑफ x माइनस वाई, x और y ये है ग्रेटर देन इक्वल टू a, और a बड़ा है 0 से, यानी पॉजिटिव है, तो x और y भी कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। तो इसमें मॉड लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। समझा? हमने रीजन भी डाला था वहां पे। फिर अब मेरे को चाहिए सिर्फ आंसर में मॉड ऑफ x माइनस वाई, साथ में कुछ भी कचरा चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, x और y को बाकी हर जगह से हटाऊंगा। कैसे हटाते? हमेशा डिनोमिनेटर को छोटा करके हटाना। कैसे हटाना? डिनोमिनेटर को छोटा करके। यहाँ पे हमेशा ऐसा साइन ही बनना चाहिए, गलती से भी ऐसा बना है कि मार्क गया। ऐसा साइन कब बनाते? जब नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रूव करना होता है। तो बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये आएगा लेस देन इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर को मेरे को करना है छोटा। मेरे को मालूम x बड़ा है या इक्वल है a से, y बड़ा है या इक्वल है a से, यानी a मेरा x और y दोनों से छोटा आ सकता है, आ सकता है। चलो डिनोमिनेटर को कर दो छोटा, x के जगह भी a, y के जगह भी a, x के जगह भी a, y के जगह भी a कर दो। आ गया? तो क्या मिला? ये वाली वैल्यू आ गई मेरी मॉड ऑफ x माइनस वाई, 1/a हो गया 2/a, a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए का क्यूब। मैं ले लूंगा, ये लेस आ गया एप्सिलॉन से। ये लेस देन एप्सिलॉन कब आएगा? दैट इज इफ जब मॉड ऑफ x माइनस वाई ये लेस आएगा किससे? एप्सिलॉन जैसा था वैसा। a क्यूब यहाँ पे डिवीजन में इधर गया, मल्टीप्लिकेशन में 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर गया डिवीजन, इसको रिप्रेजेंट कर दो डेल से। आ गया? और ये डेल कैसा है? पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0 है, a भी ग्रेटर देन 0, तो रिजल्ट भी ग्रेटर देन 0 आएगा। आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आपने प्रूव कर दिया कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है डेल ग्रेटर देन 0, किस तरीके से कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई ये लेस देन एप्सिलॉन है इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल। और ये डेफिनेशन होती है आपकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। कर दिए सर, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की कर दिए। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी प्रूव करने तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ गया सबको। अब बारी आएंगी हमारी नेक्स्ट पार्ट की। अब हमको बताना है कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, 0 से लेके इंफिनिटी तक करना है। चलो अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी नहीं दिखाना है, तब हम क्या लिखेंगे? आपने आंसर कहां तक लिखा? यहां तक। इसके बाद तो मैंने एक्सप्लेन किया, उसके बाद आएंगे यहां पे we know that a function f of x is uniformly continuous on an interval if कब होता है? for epsilon greater than 0 x कमा वाई बिलोंग करते हैं आपके इंटरवल पे, देयर एग्जिस्ट डेल जो कैसा रहना चाहिए? ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव। किस तरीके से? सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। कब? इफ या फॉर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल। इसको देख क्वेश्चन नंबर 1। अब हम दिखाएंगे कि वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन नहीं ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रही है। ठीक है, फिर से सेम लॉजिक लगाएंगे। चलिए क्या करेंगे हम? लेट एप्सिलॉन की वैल्यू ले लेंगे 1/2
1/2 0 से बड़ा है। एंड डेल ले लेते हैं ग्रेटर देन 0। देयरफॉर आर्किमिडियन प्रिंसिपल के हिसाब से देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन, किस तरीके से, सच दैट कि एन इंटू डेल ये बड़ा आएगा एप्सिलॉन से, आएगा। मेरे को दिखाना है वैल्यू बड़ी आनी चाहिए एप्सिलॉन से, तो मैंने लिखा एन इंटू डेल बड़ा आएगा एप्सिलॉन से। बट एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने क्या लिया हूँ, एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2, तो एन इंटू डेल बड़ा आएगा 1/2 से। पिछले क्वेश्चन में मैंने डेल का स्क्वायर लिया था, कब, जब न्यूमरेटर में था एक्स का स्क्वायर था, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहाँ पे जा रहा है, डिनोमिनेटर। रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो पिछले क्वेश्चन में अगर आपने डेल का स्क्वायर लिए थे, तो यहाँ पे आप डेल का स्क्वायर लेंगे क्या, नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, डेल लेंगे। ठीक है, तो आगे एन डेल इज ग्रेटर देन 1/2। क्यों कर रहा है, ऐसा समझ रहा है, क्योंकि वैल्यू कैसी है, रेसिप्रोकल में है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा, पक्के में समझा। चलिए अब हमको क्या करना पड़ता है, आपकी जो इंटरवल है वहां पे हमको दो वैल्यूज को लेना पड़ता है। इंटरवल कौन सी दी हुई है अभी हमको इंटरवल दी हुई है 0 से लेके इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल। तो ले लेते हैं वैल्यू, तो लेट एक्स और वाई ये दो नंबर में ले लेता हूं, ओपन इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी तक, वेयर एक्स की वैल्यू में ले लेता हूं। पिछले केस में मैंने एक्स को क्या लिया था, √(n+1), वाई को क्या लिया था, √(n). कब, जब फंक्शन था एक्स का स्क्वायर। अब फंक्शन क्या है, 1/x², यानी इसका रेसिप्रोकल। तो एक्स और वाई की वैल्यू भी क्या लेना पड़ेगा, इनका रेसिप्रोकल। तो एफ ऑफ एक्स लेंगे 1/√(n+1), वाई की वैल्यू लेंगे 1/√(n), जहां पे n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कंसेप्ट समझ में आ रहा है किस तरीके से अप्रोच करना है चीजों को। आप लोगों को एक्स स्क्वायर में जो चीजें लिए उसका उल्टा 1/x² में लेना पड़ेगा, क्योंकि चीजें क्या हो गई है, रेसिप्रोकल हो गई है, तो आपको भी चेंजेस लेना पड़ेगा। कैसे चेंजेस ले रहे समझ रहा ना, वहां पे डेल का स्क्वायर लिए थे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेल लिए, वहां पे x की वैल्यू √(n+1) लिए थे तो यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल लिए, y की वैल्यू √n लिए थे तो यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल लिए 1/√n लिए। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या आएंगी वैल्यू, देयरफॉर मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई की वैल्यू क्या आएंगी, एफ ऑफ एक्स क्या है, 1/x का स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 1/√(n+1) का स्क्वायर, माइनस 1/y का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है 1/√(n) का स्क्वायर। समझा ना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1/x², एफ ऑफ वाई की वैल्यू है 1/y², तो है 1/x का स्क्वायर, x की वैल्यू क्या थी 1/√(n+1) का स्क्वायर। ये वैल्यू कहाँ पे है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएंगी, न्यूमरेटर में, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो बचेगा n+1, माइनस √n कहाँ पे है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में, √n का स्क्वायर क्या हो जाएगा n, प्लस n माइनस n कैंसिल, तो आई वैल्यू मॉड ऑफ 1, मॉड ऑफ 1 कितना होता 1, और 1 छोटा है, सॉरी 1 बड़ा है 1/2 से है, और यहाँ पे 1/2 काय की वैल्यू याद है आपको, 1/2 मेरी वैल्यू है एप्सिलॉन की है, तो आपका फंक्शन की वैल्यू एप्सिलॉन से बड़ी आ गई, तो आप लिखेंगे देयरफॉर मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई ये बड़ा आ गया एप्सिलॉन से। तो अब अगर यहाँ पे x माइनस वाई लेस देन डेल हो गया तो हमारा काम भारी हो जाएगा। अच्छा, हमने वाली वैल्यू निकाल के रखे ना, यहाँ पे एन डेल स्क्वायर ये बड़ा है 1/2 से, दैट इज डेल किससे बड़ा होगा 1/2 n से, यानी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो डिवीजन में। अब मेरे को दिखाना है कि वाली वैल्यू डेल 1/2n बनाना है। अब मैं सॉल्व करूंगा तो वहां पे वैल्यू क्या बनाना है 1/2n। तो चलो सॉल्व करते हैं ना, मॉड ऑफ x माइनस वाई क्या आएगा, मॉड ऑफ x की वैल्यू 1/√(n+1),
माइनस वाई, वाई की वैल्यू 1/√n आएगा, क्रॉस होगी वैल्यू, √n इंटू 1 √n माइनस √n प्लस 1 इंटू 1 √n प्लस 1 डिवाइड बाय नीचे आएगा √n प्लस 1 इंटू √n आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब पहले तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए 1 चाहिए, n की कोई भी टर्म चाहिए क्या, नहीं, तो कर दो इसको रैशनलाइज। करते हैं रैशनलाइज, कैसे करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करके, √n माइनस n प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √n प्लस √n+1 से, और डिवीजन में भी आ जाएंगे √n+1 √n इंटू √n प्लस √n+1 आ जाएगा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या रहेगा a स्क्वायर, n का स्क्वायर n स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आ जाएगा n माइनस बी स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर रूट n+1 का स्क्वायर रूट, तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ n+1 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आएगा n+1 डिवाइड बाय √n+1 √n प्लस √n+1 आएगा। तो क्या है वैल्यू यहाँ पे, मॉड ऑफ प्लस n माइनस n कैंसिल, प्लस इंटू -1 -1 स्क्वायर रूट ऑफ n+1 √n √n प्लस √n+1 आएगा। मॉड के अंदर माइनस साइन, बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन, लिख सकता n क्या है, नेचुरल नंबर है, कैन नेवर बी नेगेटिव, तो यहाँ पे आपको मॉड की जरूरत है क्या, नहीं, तो आगे √n+1 √n प्लस n+1 सिंस n इज नेचुरल नंबर। समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब मैंने 1 तो बना लिया न्यूमरेटर में, डिवीजन में क्या चाहिए मेरे को, 2 इंटू n चाहिए, तो 2 चाहिए और n चाहिए। n कब मिल सकता, जब √n मल्टीप्लाई होगा √n से, तो मेरे को वहां पे 2 बार √n चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं। एक चीज बताओ, √n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n+1, ये बड़ा आएगा √n से, आएगा ना, जब मैं √n को किसी पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक बड़ी वैल्यू मिलेंगी। तो अगर मैं ये √n+1 को यहां से हटा दूं तो मैं डिनोमिनेटर को क्या कर दे रहा हूं, छोटा कर दे रहा हूं। अगर मैं डिनोमिनेटर को छोटा कर दूंगा तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये वैल्यू बड़ी आएंगी, इक्वल आएंगी किससे, 1/√n से। आ गई सेम चीज, √n प्लस √n+1, अगर मैं यहां से +1 को हटा दूं तो √n प्लस √n कर दूं, तो डिनोमिनेटर को मैंने छोटा कर दिया, तो न्यूमरेटर कैसा आ जाएगा, रिजल्टेंट फ्रैक्शन कैसा आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, आ जाएगा। कैसे अप्रोच कर रहे समझ रहा है ना, तो इसी का मतलब होता है कि यहाँ पे एंड, सेम चीज आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, एंड √n प्लस √n+1, ये बड़ा है किससे, √n प्लस √n से, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे, ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे, तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया है ना, बड़ी वैल्यू को छोटा कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, √n प्लस √n कितना आ गया, 2√n इंटू √n आ जाएगा 1/2n आ गया, और 1/2n दिख रहा है, 1/2n, ये छोटा है डेल से, तो 1/2n ये छोटा है डेल से। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कैसे लॉजिक लगा रहे समझ रहा है पक्के में सबको, आप लिखेंगे देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन जिसकी वैल्यू है 1/2 जो था ग्रेटर देन 0, फॉर एवरी x, y जो बिलोंग कर रहा है 0 से लेके इंफिनिटी, जो इंटरवल आपने बोला उससे, देयर एग्जिस्ट डेल जो ग्रेटर देन 0 है, डेल की वैल्यू पॉजिटिव लिया हूं मैंने,
डेल ग्रेटर देन 0 लिया तो एग्जिस्ट कर रहा है एक डेल ग्रेटर देन 0 किस तरीके से, सच दैट कि जब आप सॉल्व करते मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई ग्रेटर देन एप्सिलॉन मिल रही है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन किसके लिए, फॉर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई मॉड ऑफ, समझा ना, हमने मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई को सॉल्व किया और वैल्यू आई लेस देन डेल, अरे बट हमको यहाँ पे कौन सा साइन चाहिए था, लेस देन एप्सिलॉन, हमको क्या मिल गया, ग्रेटर देन एप्सिलॉन, जो चाहिए था उसका उल्टा, तो आप लिखेंगे विच कॉन्ट्राडिक्ट्स इक्वेशन 1, ये हमारे इक्वेशन 1 को कैसा कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, हमको चाहिए था लेस देन एप्सिलॉन, हमारा आ गया ग्रेटर देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन आया था तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाता, लेकिन अगर नहीं आया तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू दी है 1/x² इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल 0 से लेके इंफिनिटी, ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो हम लोग देख लेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत ही पगलेपंती टॉपिक से आले जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बट आप देख रहे हैं ये वाले टॉपिक पे आपको ग्रिप बनाना बहुत आसान है, बस एक ही लॉजिक लगाना है बार बार और आंसर अपने आप आते जाएंगे। तो प्लीज थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे और जैसा थिंकिंग मैंने रखने को बोला वैसे रखोगे ना तो आप आंसर बड़े आराम से लिख सकते हैं। और ऐसे हार्ड क्वेश्चंस अगर पेपर में पूछे ना तो आपके अच्छे स्कोर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि बाकी बच्चे जिनका अच्छे से नहीं पढ़ के हुए वाला टॉपिक वो इसके आंसर प्रॉपरली नहीं लिख सकते, और अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो सीधी सी बात है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, दूसरों का अगर पेपर 19-20 जा रहा है, आपका 20-20 जा रहा है, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो इस टाइप के टॉपिक जो हार्ड लगते हैं लोगों को उस पर आपकी ग्रिप बनना जरूरी है, ताकि अगर पेपर में आए तो आप इसमें अच्छे से सॉल्व कर सके। तो उम्मीद है यहां तक का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ रहे, यूजफुल लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।